मॉर्निंग, आप देख रहे हैं जी न्यूज को। सुबह के बज चुके हैं 8। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ और बड़ी खबर के साथ शुरुआत। दरअसल अमेरिका ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। और काबुल के जो सीरियल धमाके हुए थे उसके जवाब में अमेरिका ने ISIS पर यह स्ट्राइक की है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने ड्रोन से ISIS के अलग अलग ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकियों को जल्द से जल्द कहा गया कि एयरपोर्ट छोड़ दिया जाए, तो अमेरिकियों को जल्द से जल्द एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कह दिया गया है। पूर्वी अफगानिस्तान के नांगरहार में ये स्ट्राइक किया गया है। ये जानकारी इस वक्त की मिल रही है। जो सिलसिलेवार धमाके हाल ही में गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर हुए थे, उसके जवाब में अमेरिका ने ISIS के अलग अलग ठिकानों पर स्ट्राइक किया है। ड्रोन के जरिए हवाई हमला किया है। अमेरिका ने अलग अलग ठिकानों पर हवाई हमला किया है। अमेरिकियों को जल्द से जल्द कहा गया कि उनको तुरंत प्रभाव के साथ एयरपोर्ट छोड़ना होगा। This attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. और हमारे साथ इस वक्त विदेशी मामलों के जानकार हैं रविंद्र सचदेव, उनके पास जाएंगे। और साथ ही साथ मेरे साथ हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला, क्या जानकारी मिल पाई है? ISIS का जो गढ़ है वहां पर ये स्पेसिफिक इनपुट था, वहां पर हमला किया गया है, या फिर उन लोगों पर हमला किया गया है जो इस पूरे अटैक के पीछे जिम्मेदार थे? इस वक्त का शुरुआती इनपुट क्या जुड़ता हुआ? मनीष शुक्ला। देखिए निधि, ये जो अटैक किया गया है, ड्रोन अटैक अमेरिका की तरफ से, ये अफगानिस्तान के नांगरहार एरिया में किया गया है। नांगरहार एरिया ही जाना जाता है ISIS का गढ़ के लिए। और यहाँ पर जो अफगानिस्तान फोर्सेस ने काफ़ी कार्रवाई की थी, काफ़ी उनके कैंप्स थे जो ISIS के, उसको ख़त्म किया था और आतंकियों को पकड़ा था। ये वही इलाका है, अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो केरल से 21 जो लोग गए थे अपने वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, वो इसी नांगरहार इलाके में उन्होंने ISIS को ज्वाइन किया था। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि USA कह रहा है कि उनके पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट थे, इसमें उन्होंने एक इंडिविजुअल्स को इस अटैक में मारा है। यानी जो इंडिविजुअल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वही काबुल एयरपोर्ट पे जो अटैक हुआ था, उस अटैक में शामिल था। USA भी कहा है कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुई है। उनका जो ऑपरेशन है बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। अभी उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया है कि इंडिविजुअल कौन है, लेकिन ये माना जा रहा है कि असलम फारूकी होगा। असलम फारूकी इस वक्त ISIS का चीफ है। ये पाकिस्तानी नागरिक है और ये लश्कर तैयबा तहरीक तालिबान से जुड़ा था। लगातार ये अफगानिस्तान फोर्सेस पर अटैक में शामिल रहा था और इसको पाकिस्तान की, ये माना जाता है पाकिस्तान की ISI ने इसको एक तरीके से ISKP को पूरा खड़ा किया था अफगानिस्तान में। जो हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल ISKP को खड़ा करने के पीछे अब ये है कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो इन्वॉल्व नहीं है और ISKP के जरिए अफगानिस्तान में उन सबके खिलाफ अटैक करने का उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, जो भी उनकी बात नहीं मानेंगे, चाहे वो तालिबान के लोग हों, चाहे हक्कानी नेटवर्क के लोग हों। और एक और मैसेज दिया गया कि जल्दी से जल्दी US फोर्सेस हैं वो काबुल एयरपोर्ट को खाली करें। और आपने देखा होगा कि कल रात से ही जो वहाँ का 313 जो तालिबानों की अपनी फोर्स है, वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने शुरू हो गए। हालांकि मिलिट्री एरिया में ये बताया जा रहा है कि अभी वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अमेरिका को जल्दबाजी है कि वो जल्दी से निकले, क्योंकि लगातार थ्रेट्स आ रहे हैं। अब उनके ऊपर ये बात सामने आ रही है कि कहीं मनीष, लगातार जो थ्रेट्स आ रहे हैं, इस बीच मैं समझना चाहूंगी, हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार है रविंद्र सचदेव साहब। ये जो पूरा लोकेशन है, ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें ईस्टर्न अफगानिस्तान की नांगरहार लोकेशन की, जहां पर इस अटैक की जानकारी है, एक बड़े नुकसान का भी जो है क्लेम अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग लोकेशंस पर जो हवाई हमले किए गए, मैं चाहूंगी आप बेहतर तरीके से समझा पाए, जो दर्शक जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बदला तो हम लेंगे कहा गया था, बदला 36 घंटे के अंतराल में ले लिया गया। इस बदले की तस्वीर कितनी बड़ी है? देखिए, अमेरिका जब कहता है बदला लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, वो तो दुनिया को पता है। ओसामा बिन लादेन को इन्होंने 10 साल बाद ही अंदाजन मारा, और दुनिया में बहुत इंस्टेंसेस होते हैं जो कि ये बहुत सालों बाद जाकर के अमेरिकन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ फोर्सेस या अमेरिकन मिलिट्री बदला लेती है। परंतु अगर बिग पिक्चर में देखें इसका कितना बड़ा इफेक्ट होगा, मेरे विचार से इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। कुछ तो होगा डेफिनेटली, अब डिपेंड करेगा कितने लोगों को इन्होंने निकाला है। आप ही अभी बता रही थी कि 2 साल पहले इसी इलाके में नंगनहार में ये एक्चुअली
ईस्ट अफगानिस्तान है और इस्लामिक स्टेट खुरासान का जो ओरिजिन है आपके दर्शकों के लिए, ये एक्चुअली पाकिस्तान से ही निकला है। पाकिस्तान का वेस्ट, अफगान पाकिस्तान जो बॉर्डर है उस इलाके पे ये शुरू हुए 2015 में कि भाई हमें तो और भी ज्यादा सख्त शरिया चाहिए। जो तालिबान है ये लोग तो फर्जी हैं, बाकी सब फर्जी हैं, हम ही असली चेंज लाएंगे और ऐसा होना चाहिए। तो नाउ टू थिंग्स, अब अमेरिका कह रहा है मारा है, किन को मारा है अभी पता नहीं, बट क्या जो प्लानर्स थे उसको मारा है, ओके, या इनका जो हेड था जैसे आप बता रही हैं अभी फारूकी, उसको मार दिया है। परंतु ये तो एक तरह का हाइड्रा या होते हैं, इनका सिर काट दो तो अगली क्रॉप निकलती आती है, राइट। तो ये उस कड़ी में जाएगा, ये कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं होगा। ये तो फाइनल सेटलमेंट इन द सेंस की कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है इस बात का एट ऑल। ये तो एक स्टेप है, ठीक है, उन्होंने मारा काबुल में और अब अमेरिकन फोर्सेस ने इनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर कितने कैंप से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? 20 साल तक तो इनके पास अभी तक वक्त था अफगानिस्तान में, कितने कैंप्स डिस्ट्रॉय हो पाए और नए कैंप्स आते गए। दूसरी बात, अभी आप काबुल एयरपोर्ट की बात कर रही हैं, उसमें यस इंटेलिजेंस है अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कि एक और अटैक हो सकता है जो कि कार बम्बर होगा कोई या रॉकेट होगा। मैं एक पॉइंट और हाईलाइट कर रहा हूं कि अगर कोई अटैक हुआ काबुल एयरपोर्ट पे, कार बॉम्ब सुसाइड ना भी हुआ, कोई रॉकेट टाइप अटैक हुआ जो कि हवाई पट्टी पर बम गिरा दिया इन्होंने, आईएस वालों ने कोई, राइट। तो अगर हवाई पट्टी पे गड्ढा हो गया थोड़ा कुछ बड़ा सा, तो हवाई जहाज जो अभी निकल भी रहे हैं तो हवाई जहाज उड़ ही नहीं पाएंगे। बाहर की सिक्योरिटी आप छोड़िए, तो फिर ऐसी सिचुएशन हो गई तो बहुत ही अजीब हालात हो जाएंगे। जितने अमेरिकन फोर्सेस हैं या कोई और भी वहां पर हैं जो इवैक्यूएशन के लिए रेडी हैं, वो सारे के सारे वहां ट्रैप हो जाएंगे। तो अभी आगे आने वाला सिनेरियो बहुत ही अनयूजुअल, अनइमेजिनेबल भी हो सकता है हमारे लिए। बट बैक टू ये जो अभी अटैक हुआ है, डिटेल्स आएंगी, होगा शायद कि फारूकी को मार दिया, उसके साथ 10 लोग और थे, मार दिए हैं। कहा जा रहा है कि सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुई है, ओके, वेरी गुड, क्योंकि अफगानिस्तान की वॉर में सबसे बड़ा जो ब्रंट फेस किया है वो एक कॉमन अफगान कह लीजिए, और उनमें से भी सबसे ज्यादा अफगान विमेन एंड अफगान चिल्ड्रन के ऊपर इसका हुआ है। तो ये तो हमारे को नंबर्स दिखते हैं कि कुछ सिविलियन मर गए, जिसको मिलिट्री टर्म में कहा जाता है कोलैटरल। अजीब बात है आज की दुनिया में, देखिए जब लोग मरते हैं उनको ये नहीं कहते कि इतने लोग मर गए, कहते हैं कोलैटरल डैमेज इतना हुआ, राइट। तो दीज आर दी अनफॉर्चुनेट थिंग्स ऑफ दिस वॉर। पर अभी कितने मारे गए वो डिटेल्स आएंगी, बट वंस अगेन जिनको भी मारा इन्होंने या कैंप्स डिस्ट्रॉय कर दिए, ये तो फैले हुए हैं, तो कितनों को निकालेंगे। रॉबिंदर, सचदेव, नुकसान कितना बड़ा हुआ है और उसको लेके क्या इनपुट्स आते हैं? आई थिंक मुझे लगता है उसके लिए कुछ इंतजार अभी करना होगा, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है, जो क्लेम अमेरिका द्वारा किया जा रहा है कि बड़ा हमला चूंकि किया गया है, अलग अलग लोकेशंस पर किया गया है, और स्पेसिफिकली कितना नुकसान हुआ है उस इनपुट के इंतजार में हम भी। मनीष शुक्ला, आपके पास कोई जानकारी मिल पा रही? क्योंकि जो सरगना है ISIS का, उसके खात्मे का भी इनपुट साझा किया जा रहा है, उसको लेकर क्या पुष्ट इनपुट है, क्या पुष्ट जानकारी है, कोई जानकारी? देखिए, असलम फारूकी को पिछले साल 2020 में अफगानिस्तान फोर्सेस ने पकड़ा था और उसको बगरहाम जो प्रोविंसेस है अफगानिस्तान का, उसमें रखा था। और पिछले साल अगर आप याद करें तो काबुल में हमारे गुरुद्वारा पर एक अटैक किया गया था और ये अटैक असलम फारूकी ने कराए थे और इसमें 25 लोग मारे गए थे। और इस अटैक का मकसद ये था कि हमारे डिप्लोमेट जो वहाँ विजिट करते थे उनको टारगेट किया जाए। ये हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर के इसने अफगानिस्तान में कई जगह बड़े अटैक किए थे और हक्कानी और हम जानते हैं कि ये ISKP दोनों अफगानिस्तान के जो नॉर्थ एरिया है, जो ईस्टर्न एरिया है, वहाँ ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो नांगरहार एरिया है ये ISIS का ही गढ़ माना जाता है। तो ये उसके बाद वहाँ से निकल गया था। जब तालिबान आया, जिस तालिबान का कब्जा हुआ, उन्होंने जेल से सबको बाहर निकाल दिया। हजारों की संख्या में ISIS के लोग इकट्ठे हुए और वो वहाँ नांगरहार भाग गए। अभी नांगरहार एरिया काफ़ी पहाड़ी एरिया है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी माउंटेनियस एरिया है और यहाँ पर केप्स बने हुए हैं। तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होते अगर आप ऊपर से ड्रोन से आपने बम गिरा दिए। अब ये हो सकता है कि US सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर कर रहा हो और असलम फारूकी को उन्होंने मूवमेंट को ट्रेस किया हो और उनको लगा हो कि असलम फारूकी ने ही ये पूरी प्लानिंग बनाई है, जाहिर तौर पर चीफ है, तो उसको उन्होंने मारा हो। तो अभी चूंकि जब तक पिक्चर रिलीज नहीं की जाती, जब तक वहाँ की ग्राउंड रियलिटी सामने नहीं आती, तो एग्जैक्ट सारी चीजें पता नहीं चल पाएंगी। लेकिन पेंटागन की तरफ से बात कही गई है कि हमने 1 इंडिविजुअल को टारगेट किया है
जो वहां का जो प्लानर था काबुल एयरपोर्ट अटैक का, बिल्कुल और हमने मनीष, उसको कुछ और मारा है। अपडेट्स आएंगी, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला, आपका जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ थे, और साथ ही साथ विदेशी मामलों की जानकार रविंद्र सचदेव साहब, मेनी थैंक्स टू यू। कुछ और इनपुट्स के लिए हम फिर से लौटेंगे आपके पास। पहले चेतावनी दी जाती है, फिर हमला किया जाता है, और कहा जा रहा है कि जो ISIS का जो प्रमुख है, जो सरगना है, उसको अभी खात्मा हो चुका है। इसके लिए भी इंतजार बाकी है, इसकी औपचारिकता के पूरे होने का। बहरहाल इस खबर पर नजर लगातार। और अब बात कर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.